हेलो डियर स्टूडेंट, ये जो सीबीएसई का क्लास 12th का दिल्ली के अंदर जो पेपर हुआ था इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का, तो ये क्वेश्चन पेपर है, तीनों सेट है, आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें एमसीक्यू के सॉल्यूशन किए गए हैं, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, जो ये आंसर्स है ना, ये कोई ऑफिशियल आंसर नहीं है, ये एक्सपर्ट द्वारा सॉल्व किए गए हैं। बाकी किसी क्वेश्चन पे डाउट लगता है तो आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। अब इस वीडियो में ना मैं आपको तीनों के तीनों सेट दिखा रहा हूँ, आप अपने आंसर देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं सेट 1 दिखा रहा हूँ। ठीक है, और आप जो दूसरे सेट वाले बच्चे वो भी ये देख पाएंगे कि तीनों सेट में क्या डिफरेंस आया। ठीक है, जो इनको काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो देखिए ये इकोनॉमिक्स का पेपर है, ये है सेट नंबर 1, कोड 58/5/1। ठीक है, 80 मार्क्स का ये। उसके बाद अब देखो ये इंस्ट्रक्शन वगैरह ये आप खुद पढ़ सकते हैं क्या थे। तो ये हिंदी मीडियम है और इधर की तरफ इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, तो मैं दोनों में एक साथ दिखाऊंगा, आप आराम से देख सकते हैं। पहले का है सी, दूसरे का है डी, ठीक है, इसका है डी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इसका है डी, और निकालने का तरीका यहाँ पर मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं कैसे निकाला गया है। क्योंकि यहाँ पर इसने बोला है कि जो भी उपभोग है वो इनकम के इक्वल है, यानी कि इक्वल है, तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो एमपीसी के इक्वल हो गया। और के इक्वल टू 1/1 एमपीसी होता है, तो 0 आया, 1/0, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो ये इस तरीके से है। थर्ड जो क्वेश्चन है इसका है डी, आप देख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है, उसका है सी, क्योंकि यहाँ पर 200 का घाटा बोला है, तो एक्सपोर्ट नॉर्मल सी बात है, कम होगा तभी तो घाटा हुआ, तो 700 आ जाएगा। उसके बाद है पांचवे का है डी, क्योंकि फ्यूचर में हमें पेमेंट करनी है ना सारी लोन के रूप में, इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन हो सकती है। फिर छठे का है आपका बी, आप ये देख सकते हैं। फिर सातवें का है आपका बी, 4000 को 10 अपॉन ऊपर 100 करेंगे तो। उसके बाद ये जो 8 क्वेश्चन है इसका है सी। फिर 9th है, इसका है बी, क्योंकि इसने बोले फिगर को देखो और बताओ कि ये क्या बता रही है। ट्राइंगल ई एफ जी के बारे में बोला, तो ये जो है यहाँ पर सेविंग 0 के इक्वल है, थोड़ा बढ़ेगी तो सेविंग इनकम बढ़ जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो यहाँ पर इस चीज को बताना था। ठीक है, उसके बाद सी, उसके बाद दृष्टिबाजी के लिए इसका है सी, इसका है बी। ठीक है, मैंने बता दिया। 8वें का है सी हो गया, 9वें का बी और इसका सी। फिर जो 10th क्वेश्चन है इसका ए, इसका न्यूमेरिकल जो आगे के जो सेट है उसमें सॉल्व किया, उसमें देख लेना। ठीक है, 10वें का है, थर्ड वाले में सॉल्व किया हुआ, थर्ड वाले में इसका है ए। और देखो इसमें यह है कि जो मेजरमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की है, डेफिसिट, अब अगर हम पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट लॉस होता है उतना ही अकोमोडेटिंग में मतलब लिख दिया जाता है, तो इसका ये भी हो सकता है। ठीक है, और ऑटोनोमस जो होता है वो जानबूझ के जो खर्चे किए जाते हैं वो जिससे बैलेंस ऑफ डेफिसिट निकलेगा, तो ये ऑटोनोमस भी हो सकता है। तो अब फाइनल जो आंसर है इसका सीबीएसई के थ्रू ही पता लगेगा। ठीक है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए तो इसको लिया जाता है। ठीक है, और इसका मेजर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल ही होगा, ऑटोनोमस में तीनों लिए जाएंगे, अभी बाद में इसको कंफर्म पता लगेगा। ठीक है, तो 11वां हो गया, ये 12वां। अभी बाकी पेपर दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर आपके पास जो दूसरी बुक है उसके भी एमसीक्यू है ना, वो आप देख लेना। 13वां, 14 और देखिए 13 क्वेश्चन है ये वाला, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको पता लग सके। y इक्वल टू सी बार एम पी सी वाई प्लस आई होता है, तो y हमें कितना दे रखा है, यहाँ 10,000 दे रखा है, और सी बार हमें दे रखा है 100। उसके बाद यहाँ पर एमपीसी 0.8 है, y की जगह हमने यहाँ 10,000 लिख दिया, और आई यहाँ पे हमने ऐसे उतार दिया, तो 10,000 इक्वल टू 100, पॉइंट हट के नीचे 0 चली गई,
तो यहाँ पे कितना आएगा 8000 प्लस आई, तो 10,000 में से 8,100 घटा देंगे, तो यहाँ पर आपका जो है 1,900 आंसर। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट वाली निकल गई। ठीक है, तो ये अब बाकी पेपर आराम से देख सकते हो कैसा था। इसका है सी। इसके ऊपर अभी मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे जहां तक डी लग रहा है इसको मैं अभी लीव कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये 20 है, 20 का है बी, 21 का ए, यहाँ पर सी, 22 का सी, ये बी, ए, सी और डी। ठीक है, उसके बाद ये सी है, इसका है डी, इसका है डी, इसका है डी, इसका है ए, इसका है सी, डी, डी है और इसका डी, इसका ए। बाकी आप पेपर देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा सेट 1 हो गया। अब सेट 2 देख लो आप। सेट 2 है। अब ये थे एमसीक्यू जो क्वेश्चन है ना, ये आगे पीछे है, मैं ऑलरेडी 1 में आपको बोल चुका हूँ, बस दिखा रहा हूँ खाली। पहले का डी, दूसरे का बी, पहले का डी, दूसरे का बी, थर्ड पहले का डी, फोर्थ का सी, इस पे ठीक है जो है, फर्स्ट का डी, सिक्स का बी, डी और सी, इसको डी, इसका बी। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आप आराम से देख सकते हैं। सातवें का है बी, ठीक है, और ये दूसरी बात के लिए सी, इसका ए, इसका सी। ठीक है, ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल आप सेट 3 में देख लेना, मैंने उसमें सॉल्व कर रखा, पेपर भी कर रखा, देख लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको निवेश निकाला था, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इसे सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा। मैंने उसमें कर दिया, क्योंकि आपने एमपीएस दे रखा है, तो 1 माइनस बी, मैंने यहाँ पे या तो 0.8 लिख दो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं कर ही देता हूँ, यहाँ y की जगह 10,000 लिखा है, c की जगह 100 और 1 माइनस बी यानी कि 0.8 आ जाएगा, और यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, ये आई। तो सेम वही क्वेश्चन था, बस यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, जैसे सेट 1 है ना, जो सेट 1 है अगर मैं उसमें दिखाऊं, यहाँ पे 0.8 लिख दिया और यहाँ 0.2 लिख दिया, बाकी पूरा सेम है, आंसर दोनों को सेम आएगा। तो आप उसमें देख लेना सेट 1 में। ठीक है, उसमें मैंने सॉल्व कर दिया, 1900 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10,000 में से हम 8,100 घटा देंगे। ठीक है, बाकी आप पेपर देख सकते हो कैसा था।
अब ये जो आपका जो सेकंड बुक है ना, भारतीय आर्थिक विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उसमें देख लो कौन कौन से आंसर है। ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं। ट्वेंटी का सी, और इसको मुझे अभी देखना पड़ेगा। ठीक है, 22 का डी, और ये हो गया। फिर इसमें 22 का है हमारा डी, 22 का डी, इसका डी, इसका सी, इसका ए, इसका सी, इसका डी, इसका डी, इसका सी, इसका ए, इसका सी। बाकी पेपर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सेट 2। फिर उसके बाद है सेट 3। ए, इसका है बी, सी, सी, फोर्थ का बी, सेकंड का बी, ये लिखा हुआ टिक करा हुआ यहाँ पे सी। ठीक है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, सी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का बी, सिक्स का डी, सेवन का सी, एट का डी। ये सॉल्व करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, मैंने फर्स्ट में बता दिया। नाइन्थ का डी, टेंथ का सी, फिफ्थ का बी, सिक्स का डी, सेवन्थ का सी, एट का डी, नाइन्थ का डी, टेंथ का सी, 11th है ये। बाकी अगर आपको कोई डाउट लगता है कमेंट कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्व कर दिया, इसको देख सकते हैं आप, और ये करना है तो इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, GNP-FC है, NP-FC है, और MP को FC में बदलने के लिए NIT का हटा देंगे, और N को वापस G बनाने के लिए डेफिनेशन जोड़ देंगे। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी GNP-FC की 1300, यहाँ लिख दिया। NP-MP की जगह 1400। और भी तरीके से आप कर सकते हो। तो 1400 में 80 जोड़े, 480 में से फिर हमने 1300 घटा दिए, तो हमारा 180 आ गया। फिर इसको सॉल्व किया तो ये इसका आंसर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं। ये पूरा पेपर आप देख सकते हैं। अब जबकि खंड का है भारतीय आर्थिक विकास, तो उसके आंसर देख सकते हैं। इसका ए है, इसका ए, इसका डी, इसका डी, डी, इसका भी डी, ए, और इसका भी ए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर 22 का है सी, 23 का है सी,
24 का है ए, 20 जो डिस्ट्रीब्यूशन का है सी, 22 का है सी, 23 का है सी, 24 का है ए, और जो विजुअली इम्पेयर्ड उनका है सी, 24 का, ठीक है। 25 का है बी, 26 का है, ये मुझे भी कंफर्म करना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा है डी होना चाहिए। 27 का है सी, बी, 27 का है आपका सी, बाकी आप देख सकते हैं इसे, पूरा पेपर है ये। तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों सेट दिखा दिए। नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। बाकी क्या सर आपको एग्जाम कमेंट करके बताना चाहिए, बता सकते हैं। इतना ही है, जो भी है पेपर ही आपके सामने है, ठीक है। एक पेज रह गया, वो देख लो आप। पैसेज थी, फिर इसको पढ़ के आंसर देने थे इंग्लिश में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, डियर स्टूडेंट्स।